नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऑटोमेटिक ऑन ऑफ सर्किट बनाना आपको सिखाने वाले हैं। इसका मतलब ऐसा सर्किट जैसे कि आप रात में आपका बल्ब जल जाए और दिन में बुझ जाए। चाहे आप इस तरह का उसमें बल्ब लगाइए, चाहे आप 100 वाट बिजली का बल्ब लगाइए, चाहे आप एलईडी लगाइए, कोई भी आपका लगा हो, चाहे और भी आपका उपकरण हो जिसको आपको दिन में नहीं जलाना है और रात में ही केवल चलाना है, तो उस सर्किट को बना के आप बड़ी आसानी से इस तरह का स्विच आप यूज कर सकते हैं। इस सर्किट को बना के वहाँ पे लगा देने के बाद आपको उसके स्विच को छूना नहीं पड़ेगा। जैसे ही रात होगा आपका बल्ब ऑटोमेटिक जल जाएगा और जैसे ही सुबह होगा आपका ऑटोमेटिक बल्ब बुझ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप देखिएगा, इन फ्यूचर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। सर्किट बहुत छोटा सा है, बनाना बहुत ही आसान है, इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक रिले। ये मेरे पास जो रिले है 12 वोल्ट का है। अगर आपके पास 5 वोल्ट का रिले है तो भी ले सकते हैं। बस उसके लिए आपको इसको जो सप्लाई देंगे उसको चेंज करना होगा, क्योंकि हम इस पे 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। अगर आपके पास 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट सप्लाई देंगे, या 4 वोल्ट 4.5 वोल्ट भी सप्लाई दे सकते हैं। ये आपको किसी भी शॉप पे बड़ी आसानी से मिल जाता है। 15 से 20 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद एक और पार्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसका ये देखिए, ये BC 547 ट्रांजिस्टर है। ये भी आपको किसी भी शॉप में बहुत ही आसानी से, या आपके पास कोई भी पुराना PCB होगा तो उसमें भी ये ट्रांजिस्टर मिल जाएगा। और नया लेते हैं तो इसकी कीमत 3 रुपये 4 रुपये के आसपास ये भी मिल जाता है। अब इसे हमें जोड़ना है। देखिए, ये ट्रांजिस्टर में 3 लेग होते हैं। इसमें बेस होता है और एक कलेक्टर होता है और ये इमीटर होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ जो इसका कलेक्टर है, कलेक्टर रिले को आप ध्यान से देख लीजिए। इसके जो ये 2 पिन होते हैं, हमें एक बार यहाँ ये दिखा दें। ये दोनों पिन जो होते हैं, ये दोनों लेग हमारे होते हैं इसके कॉइल। रिले के अंदर जो कॉइल लगा होता है उसका ये दोनों लेग होता है। उसके बाद ये 3 पिन जो होते हैं उसमें ये होता है कॉमन, और ये दोनों हमारा जब रिले काम करता है ऑन ऑफ तो ये दोनों हमारा पॉइंट वर्क करता है। दोस्तों करना क्या है, जो रिले आपका लेंगे, रिले का जो 3 लेग है उसको अपने साइड में कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और जो ट्रांजिस्टर है उसका जो लिखावट वाला जो भाग है वो आपके सामने होना चाहिए। उसके बाद ये आपको एक कलेक्टर समझ में आ जाएगा। अब रिले के इस पॉइंट पे जो हमारा है, इस लेग पे हमको ट्रांजिस्टर का कलेक्टर हमें जोड़ देना है। देखिए कुछ इस तरह से हमें एक पॉइंट पे यहाँ पे कलेक्टर को जोड़ देना है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अभी हमें क्या करना है, दूसरा एक और पार्ट जो लेना है वो है हमारा एक 10K का टोन कंट्रोल। तो 10K का टोन कंट्रोल मैंने तार इसलिए जोड़ लिया कि आपका ये वीडियो लंबा ना हो। भाई जो काम आपको आसानी से कर सकते हैं उसको मैं पहले से ही ये जोड़ लिया हूँ। अब यहाँ आपको एक वायर, जो देखिए ट्रांजिस्टर का बीच वाला बेस है, तो एक वायर यहाँ आपको इसके बेस पे जोड़ देना है, ठीक है। इसके बेस पे जोड़ देना। टांग मैं इसकी थोड़ा दूरी कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। और ये जो दूसरा वायर है ये वॉल्यूम का, ये दूसरा वायर ट्रांजिस्टर के इमीटर पे यहाँ पे इसको जोड़ेंगे। सो दोस्तों वॉल्यूम में जो कनेक्शन जुड़े हैं कुछ इस तरह से, आप एक साइड में बस दोनों पिनों पे, ये बीच वाला और एक साइड में आपको इस तरह से जोड़ देना है। अभी इसके बाद एक पार्ट आपको और ज़रूरत पड़ेगी, जो ये देखिए LDR। ये भी आपको शॉप पे मिल जाएगी आसानी से, क्योंकि हर जगह अब अवेलेबल है इस समय। तो इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होता है, इसमें ना ही कोई प्लस माइनस मतलब नहीं होता है। जैसे आपका एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक उसी तरह से भी नॉन पोलर पार्ट होता है। अब इस LDR को आपको जोड़ना है एक पॉइंट यहाँ पे और दूसरा वाला लेग यहाँ पे। तो मैं आइए इसको भी यहाँ जोड़ देता हूँ। दोस्तों इतना कर लेने के बाद अब आपको लेना है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। जो ये भी रजिस्टर की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो काम होता है कि जैसे ही इस पर रोशनी पड़ती है ये अपना मान चेंज कर देता है, और जैसे ही अंधेरा होता है इसका मान विपरीत हो जाता है। तो इसको क्या कर, देखिए नॉन पोलर होता है, आप किधर भी ऐसे चाहे ऐसे कैसे भी इसको जोड़ सकते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ इसका जो एक लेग है, रिले के दूसरे साइड में जो यहाँ कॉइल वाला जो दूसरा लेग है उस पर जोड़ देना है, और जो दूसरा वाला ये
पॉइंट है ट्रांजिस्टर के बेस पे यहाँ पे जोड़ देना है। अब दोस्तों इसे सप्लाई देने के लिए हमको वायर निकालना है। अगर आपका रिले यहाँ 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट का यहाँ सप्लाई देंगे, और अगर 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। लेकिन अभी मैं वायर पहले जोड़ लेता हूँ, फिर यहाँ आगे चीज़ बताओ। देखिए जहाँ पे आपका LDR का दूसरा वाला लेग जुड़ा हुआ है, यहाँ आपको जोड़ देना है प्लस। तो यहाँ पे प्लस मैंने जोड़ दिया, और जो दूसरा वायर निगेटिव का आपको जोड़ना है, ये ट्रांजिस्टर का जो यहाँ इमीटर है, ट्रांजिस्टर का इमीटर यानी वैल्यूम का आपका जो एक वायर जुड़ा हुआ है यहाँ पे ट्रांजिस्टर के इमीटर पे, यहाँ पे इसे जोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ इसे जोड़ लेंगे। अब हमारा कनेक्शन बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे हमारा जब रिले 12 वोल्ट का है तो हम यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। अगर ये 5 वोल्ट का होता तो 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ हम जो भी चीज़ ऑन ऑफ कराना चाहते हैं सबसे पहले उसका हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले AC वाला बल्ब लेते हैं, चूँकि ये हमारा 100 वाट का बल्ब है। तो देखिए इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से करना है। ये देखिए सबसे पहले मैं इसको साइड कर देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा जो प्लग है, ये एक वायर जो है यहाँ डायरेक्ट आपका होल्डर में जुड़ चुका है, लेकिन जो दूसरा वायर है वहाँ मैंने इसको कट कर लिया है। और जैसे आप स्विच लगाते हैं ऑन ऑफ स्विच, ठीक उसी तरह से इसको कट कर लेना है। और जो दो लेग यहाँ बचे हुए हैं, अब इस सर्किट में हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एक वायर, आप जो रिले का कॉमन पिन है बीच वाला, देखिए यहाँ बीच वाला जो कॉमन पिन है, इस पे हमें यहाँ जोड़ देना कोई भी एक वायर। तो यहाँ पे मैं एक वायर इसे जोड़ दिया, और जो यहाँ दूसरा है हमारे बल्ब का जो वायर है, ये रिले के इस साइड पे आप जोड़ेंगे। जिधर आपका ट्रांजिस्टर जुड़ा हुआ है उसी साइड में ये इस वाले पिन पे आपको जोड़ देना है। अब हमारा ये सर्किट बन गया। अब हम इसको सप्लाई देंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ एक 12 वोल्ट की बैटरी लिथियम बैटरी से बनाया था, तो इसी से मैं इसे सप्लाई दूंगा। तो यहाँ माइनस को यहाँ मैं लगा देता हूँ। देखिए माइनस का ब्लैक वायर और जो रेड वाला है वो प्लस है। तो यहाँ हमारा ये सप्लाई हमने दे दिया है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल कनेक्शन हो चुका है। हमने 100 वाट के बल्ब को यहाँ सीरीज मतलब इसमें स्विच से कनेक्शन दे दिया है। अब हम इसको ऑन करते हैं। बल्ब का जो पावर है उससे हम बल्ब का पावर देते हैं। हमारा ये जो 12 वोल्ट का बैटरी है ये भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो अब हम देखिए यहाँ जैसे ही यहाँ हाथ ले जा रहे हैं, मतलब LDR को हमारे जैसे ही अंधेरा मिल रहा है वैसे हमारा बल्ब चालू होने लगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसकी भी रोशनी इसको यहाँ उल्टा पड़ रही है। तो हम बल्ब को क्या करते हैं, इस तरह से कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं, आप देखिए, आप जैसे ही यहाँ हाथ हम लगा रहे हैं वैसे ही हमारा ये बल्ब, और इसके साथ आप LED बल्ब भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैं देखिए 9 वाट का LED बल्ब यहाँ मैं लगा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बल्ब है वो जैसे ही यहाँ मतलब ये रात हो गया और ये दिन हो गया, दिन में आपका बल्ब बुझ जाएगा, और जैसे ही रात होगा ये बल्ब आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अब इसको अगर आपका कोई भी इसमें स्विचिंग में कोई प्रॉब्लम होता है तो इस वॉल्यूम कंट्रोल से आप इसको सेटिंग कर लेंगे। जैसे इसको अभी आप बढ़ा देंगे तो आपका ऑटोमेटिक ये जलने लगेगा, लेकिन जब इसको आप एडजस्ट कर लेंगे, देखिए जहाँ पे आपका एडजस्टिंग मांगता है वहाँ कर लेंगे तो आपका ये आराम से काम करने लगेगा। और इसको किसी भी छोटे बॉक्स में या कहीं भी आप इसको लगा के ऑटोमेटिक डे नाइट वाला स्विच आप आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप AC वाला बल्ब कोई जला रहे हैं और यहाँ कनेक्शन कर रहे हैं तो जिस समय आप इसको मतलब उपयोग में ले रहे हैं उस समय यहाँ कोई भी वायर आप टच ना करें, नहीं तो आपको करंट लग जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।